सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्टिनम आईआईटी। सो प्रीवियस लेक्चर तक हमने कहाँ देख लिया था? हमने पावर सेट के बारे में देखा था, ठीक है। और पावर सेट की कार्डिनलिटी के बारे में देखा था कि अगर कोई भी हमें अगर फाइनाइट सेट दे दिया जाए तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी। तो इन अ सेंस व्हाट वी हैव अचीव्ड कि हमको अगर कोई भी एक गिवन सेट है तो उससे एक बड़ी कार्डिनलिटी वाला सेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं विथ टू अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस। एक तो हम क्या करते हैं, पावर सेट निकालते हैं उसका, तो भी उससे बड़ी कार्डिनलिटी वाला एक सेट मिल जाएगा मुझे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक तो पावर सेट हो गया और दूसरा था हमारा यूनियंस, ठीक है। आप देखो, अब आज थोड़ा देखते हैं अच्छे से पावर सेट को पहले। पावर सेट, पावर सेट क्या था? वो ऐसा सेट जो किसी गिवन सेट को, इफ़ ए बी एनी गिवन सेट देन पावर सेट ऑफ ए, हम ऐसे डिनोट करेंगे इसको, पावर सेट ऑफ ए इज नथिंग बट दिस सेट containing all the subsets of A। देखो यहाँ पे जो कार्डिनलिटी रहेगी वो तो फाइनाइट ही है, तो उसकी जितनी सबसेट्स बन पाएंगे वो भी फाइनाइट ही होंगे। ये तो मतलब एक एक्सियम टाइप की चीज़ है, ये समझ में ही आ रही होगी आप लोग को कि इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ फाइनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं अगर ना बोलूँ तो चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ फाइनाइट देन इट्स पावर सेट जो क्या कंटेन कर रहा है, इस सेट के सारे सबसेट्स को कंटेन कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए हम ऐसे दिखाएंगे, कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए इज़ नथिंग, फाइनाइट दिखाने का मतलब क्या है कि ये ऑलवेज लेस देन किससे होगा, इन्फिनिटी से। मतलब इसकी कार्डिनलिटी कोई ना कोई एक फाइनाइट नंबर होगी जो कहाँ बिलोंग कर रही होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। और वो होगी क्या, ये हमने देखा था। अगर कोई भी कार्डिनलिटी, अगर मैं मान लूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारी क्या दे दी गई है, एन, तो मेरे को बताना है कि इसके कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी। सो ये हमने डिस्कस कर लिया है, बट एक बार मैं और इसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें ना जो हम अभी बिल्डअप कर रहे हैं ये आगे जाके फंक्शंस में, रिलेशंस में हमें बहुत बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमें बस यहाँ के मतलब फंडामेंटल से ही हमें पता चल जाएंगी। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये क्वेश्चन है, क्या कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसका, कॉम्बिनेशंस का। हम देखेंगे n चूज़ ज़ीरो, n आइटम्स हैं उसमें से हम ऐसे कितने तरीक़ों से ज़ीरो आइटम्स चूज़ कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है, कुछ ना चुनें, हम उसमें से कुछ ना चूज़ करें, ठीक है। NC1 NC2, ठीक है, NC3 डॉट 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 अप टू NCN। बिकॉज अगर n कार्डिनलिटी का सेट है तो उसमें मैक्सिमम हम कितने एलिमेंट चूज़ करके सबसेट बना सकते हैं, n कार्डिनलिटी के ही, जो कि वो खुद एक वही सेम सेट होगा जो हमने सेट ले के चले हैं, ठीक है। ये सेट हम ले के चले हैं, इसकी कार्डिनलिटी खुद ही n है, तो इसका वो सबसे बड़ा सबसेट क्या होगा, a का, a खुद ही होगा, बिकॉज एवरी सेट a इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये जो इक्वलिटी वाला साइन लगाते हैं देखो यहाँ पे, ये बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, ठीक है। तो a इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो हमें मिला है एक्सप्रेशन NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, ये क्या होता है, 2 के पावर n। ये हमने देख लिया था, बिकॉज हम जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो उस बाइनोमियल थ्योरम से हमें पता चलेगी बात कि 1 प्लस एक्स के पावर n ये कुछ नहीं होता है, ये आपका एक्सप्रेशन
1। आप इसको अगर अच्छे से लिखना चाहो ना बाइनोमियल्स के टर्म्स में ही, ठीक है, तो ये आपका एन सी ज़ीरो एक्स के पावर एन प्लस एन सी वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स के पावर एन माइनस टू डॉट 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 एन सी एन एक्स के पावर ज़ीरो। ये आपका एक्सप्रेशन मिलता है बाई बाइनोमियल थ्योरम, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको थोड़ी चीज़ें हिंट आउट करते चल रहा हूँ जो हम आगे पढ़ेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे, अब देखो यही जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हम डिराइव करेंगे। तो इसमें जब हम प्लग इन कर देंगे क्या 1, प्लग इन x इक्वल्स 1 इन फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है सीधे सीधे, देखो आप सीधे यही आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको, एन सी वन प्लस एन सी टू डॉट 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 एन सी एन, ये आपको क्या मिल जाएगा 2 के पावर n। और यही क्या होती है, कार्डिनलिटी होती है किसकी, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ कोई भी गिवन सेट A जिसकी कार्डिनलिटी कितनी है n। तो n कार्डिनलिटी वाले सेट की जो पावर सेट बनेंगे उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 2 के पावर n। तो 2 के पावर n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन n। आप देख लो ये चीज़, हमेशा ये चीज़ ट्रू होगी। तो हमको कोई एक गिवन कार्डिनलिटी का सेट था, मैं किस पे एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ कि अगर n कार्डिनलिटी का सेट दिया गया है तो उससे बड़ी कार्डिनलिटी का सेट हमेशा पॉसिबल है बनाना, और जो कि उसका पावर सेट होगा, ठीक है, 2 की पावर n। तो ये तो चीज़ देखिए अब पावर सेट की। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, देखिए सेट्स देख लिया, एक बार हम रिकैप करते हुए चलते हैं, बिकॉज बहुत ही क्लोजली अधेसिव रहना है अपने सिलेबस को लेके हम लोगों को, एंड स्पेसिफिक चीज़ें देखते चलनी है बहुत अच्छे से डीपली, और फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल नो कि नहीं ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्पफुल हो रही हैं। सेट्स देख लिया हमने, सबसेट्स देख लिया हमने, ठीक है, फिर हमने यूनियन देख लिया था, इंटरसेक्शन देख लिया, उनके अलजेब्रा की बात जब हुई थी, हमने डिसजॉइंट सेट्स देखे वहीं पे, हमने ये यूनियन और इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी पर रेस्ट्रिक्शंस देखी, अभी स्पेसिफिकली हमने देखी नहीं, एक फॉर्मूला भी होता है, देखो आप, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, उस समय मैं भूल गया था शायद। जो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है वो नथिंग, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। देखो ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, ये मैंने बोला ही था फॉर श्योर, बी के सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, ये भी फॉर श्योर था, बट वो सारे एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है वो तो बस एक बार ही आएंगे ना, आपको उसको एक बार ही काउंट करना है ना बस। तो हम क्या करेंगे, एक बार किसी एक में से भी, कार्डिनलिटी ऑफ ए में से या तो कार्डिनलिटी ऑफ बी में से, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कहने का सेंस क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसमें से हम एक बार निकाल लेंगे। अब देखो इसको मैं ये तो अलजेब्रिकली मैंने समझाया, अब देखो इसका ज्योमेट्रिकली आप कैसे समझ सकते हो इसको, ज्योमेट्रिकली क्या मीन करता है ये, ज्योमेट्रिकली ये मीन करता है कि अगर आप, मैं सर्कल ही लेके चल रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्वायर भी ले सकते हो, हम स्क्वायर लेते हैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट। अब ये चीज़ देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ये 2 स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये रीजन, आप देखो ये स्क्वायर S1 है, ये स्क्वायर S2 है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं मैं इनको मान के चल रहा हूँ वो सेट्स के एलिमेंट हैं। S1 में क्या है, ये सारे पॉइंट्स, ये जो यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। S2 में भी क्या है, ये सारे पॉइंट्स जो बिलोंग कर रहे हैं, और ये हमारा एम्बियंट स्पेस है, ये मान लो हमारा वही 2D स्पेस है, प्लेनर स्पेस, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मैंने ऐसे कोई भी 2 प्लेन बना दिए, और ये S1 प्लेन है, ये S2 प्लेन है, इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं, इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं, और जो पॉइंट्स हैं वही इस सेट के मेंबर हैं, ये जो बी बाउंड्री है सेट की, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे जो कि इन्फानाइट हैं, आपको दिख रहा है। तो मैं ये बोलूँ कि अगर मैं इसको फाइनाइट के केस में अगर देखूँ, इसको मैं फाइनाइट बना दूँ, ठीक है, बस सारे इंटीजर पॉइंट्स ले लूँ इस सेट के अंदर, मैंने क्या लिया,
थोड़ा आपको ये एग्ज़ाम्पल ये बहुत ही बट इंट्यूटिव मैंने दिया है, ठीक है। रैंडम एग्ज़ाम्पल है बट बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है ये। इससे आप मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी। तो मैंने एस को फाइनाइट बनाने के लिए क्या ले लिया, एस के मेंबर्स को S1 बिलोंग्स टू ये ए और बी टाइप के ही होंगे एलिमेंट्स। आप देखो ए भी कहाँ रियल नंबर से, बी भी कहाँ रियल नंबर से, बट मैं बोल रहा हूँ ए और बी कहाँ बिलोंग कर जाएं, इंटीजर में। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट तो हो जाएगा ना। अगर मैं ये कंडीशन नहीं इम्पोज करता तो देखो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, आप खुद ही देख लो, दो नंबर्स के बीच में ही खुद ही इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशंस बहुत बन जाएंगे S1 में और S2 में। तो मैं इसको फाइनाइट कार्डिनलिटी का बनाने के लिए मैं क्या कंडीशन इम्पोज कर दिया कि ये इंटीजर्स हों, तो इंटीग्रल पॉइंट्स तो इसमें फाइनाइट ही आएंगे और इसमें भी फाइनाइट ही आएंगे। अब मैं अगर इनके यूनियन की कार्डिनलिटी की बात करूँ तो आप क्या बोल सकते हो, S1 यूनियन S2 की कार्डिनलिटी यूनियन, तो क्या होंगे ये सारे एलिमेंट्स जो S1 में हैं वो तो आप एक बार पूरा लिख दो, कार्डिनलिटी ऑफ S1, चलो ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ जो कार्डिनलिटी ऑफ S2 है वो भी पूरा लिख दो। बट देख रहे हो आप, ये पूरा लिखने में अगर मैं इनको अलग अलग बनाऊँ, आप बस ये छोटी सी चीज़ एक समझ लो ज्योमेट्रिकली, तो आप मतलब सारी चीज़ें फिर ऐसे ही अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली आप इंट्यूशन बनाते चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें ईजी होंगी। आप देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो मैं अभी डिटैच करके दिखा रहा हूँ दोनों डायग्राम, ठीक है, और इसका ये वाला पोर्शन, ये देखो ये ट्वाइस काउंट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, ये यही तो रीजन है इंटरसेक्शन बी का जो हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन में, यही तो इंटरसेक्शन का रीजन है। और यहाँ पे ढेर सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी ढेर सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। खैर वो बात दूसरी है कि वो R2 में है, वो प्लेन में है, ठीक है। मैं चाहता तो एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले लेता ABCD, बट वो उससे कुछ मतलब आपको इंट्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। तो यही दोनों जो शेडेड पोर्शंस हैं यही तो शेयर्ड पोर्शन है। तो इनको हम एक बार क्या कर देंगे, पहले हम ये भी ऐड कर लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ S2 भी। इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, कार्डिनलिटी ऑफ, वो भी एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जबकि ये दोनों में आ रहा था, एक बार तो लेना ही है हमें। तो हम इसे पूरा ले लें और इसमें से ये हम हटा दें। तो कार्डिनलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी चीज़, ये वाला जो फॉर्मूला था। हाँ ठीक है, इसको आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मतलब आते हैं इस पे और बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी क्लियर करनी थी। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, मैं वो बता रहा था। सेट्स देख लिया है, उसको हम सेट में रखते हैं, जो जो अभी हमने पढ़ लिया है उसको हम सेट में रखते हैं, ठीक है। सेट पढ़ लिया है, सबसेट पढ़ लिया, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, ठीक है। एक मिनट, हमने डिसजॉइंट सेट भी देखा, हमने पावर सेट भी अभी देखा, क्या देखा हमने, सॉरी, पावर सेट, ठीक है। और इसके पहले हमने कार्डिनलिटी भी देख ली थी, तो मैं कार्डिनलिटी भी रख ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने सेट थ्योरी में टच कर ली हैं। अभी इनको मतलब ये आपको एक सेपरेट टॉपिक लग रहे होंगे, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक एक मतलब क्वेश्चन में यूज़ में आएंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम किस पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स पे। हमने देखो क्या क्या अलजेब्रा पढ़ लिया अभी तक, यूनियन पढ़ लिया कि कैसे हमें दो सेट्स दिए हैं A और B, तो उनको हमको मैनिपुलेट करके तीसरा सेट जनरेट करना है। देखो हम अभी ये सीख रहे हैं, तो हमने सीखा यूनियन, इंटरसेक्शन और पावर सेट, ठीक है। तो अगर कोई सेट दिया है तो उसके सबसेट से हम जो सेट बनाएंगे वो बना सकते हैं। यूनियन करके एक सेट बना सकते हैं, इंटरसेक्शन करके एक सेट बना सकते हैं। इंटरसेक्शन करेंगे तो कार्डिनलिटी घटेगी, यूनियन करेंगे और पावर सेट लेंगे तो कार्डिनलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और ये जो डिसजॉइंट वाला केस था ये कहाँ पे अराइज हुआ था अपना, ये कहाँ पे स्टोरी में आया बीच में, ये स्टोरी में तब आया कि जब भी आपको यूनियन करना है और यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स जब होंगे, ये देखो आप यूनियन और डिसजॉइंट को देखो मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, ये इस फॉर्मूले से कनेक्ट होते हैं, बट इंट्यूटिवली आपको दिख रहा होगा कि ये पिक्चर में कब आता है, ये पिक्चर में तभी आएगा। अब देखो मैं अगर बोल दूँ कि डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ऑफ
डिसजॉइंट सेट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, अगर मैं बोलूँ इस स्पेसिफिक एग्जांपल को ना लेके कि ए इंटरसेक्शन बी अगर क्या हो जाए, फाई हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे ऐसे दो सेट्स को? हमेशा डिसजॉइंट सेट्स यूनरी मतलब टर्म्स में नहीं डिफाइंड होगा, एटलीस्ट दो तो सेट चाहिए ही ये बताने के लिए कि वो डिसजॉइंट हैं कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि सेट खुद में तो डिसजॉइंट नहीं हो सकता, मतलब दो सेट्स तो चाहिए ही। तो ए और बी डिसजॉइंट तब कहलाएंगे जब उनके अंदर कोई भी शेयर्ड एलिमेंट्स नहीं होंगे, कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। कहने का सेंस ये है, ये इसीलिए मैंने इंटरसेक्शन लगाया है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आप देखना एक बार, तो यही थी कि जो कॉमन एलिमेंट्स थे वही आते हैं ऐसे सेट में जो हम ये सेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसको आप अगर सी मानो तो सी में जो ए इंटरसेक्शन बी से जो बन रहा है सी, एक फाइनल सेट, तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, वो क्या है? एम्प्टी सेट है। सॉरी, इसमें ज़ीरो भी नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है? तो डिसजॉइंट सेट वहाँ पे पिक्चर में आता है। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर सेट डिसजॉइंट होगा तो ये क्या होगा, इसकी कार्डिनलिटी ज़ीरो हो जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगा सीधा सीधा, जो ए में जितने सारे एलिमेंट हैं और जितने सारे बी में एलिमेंट हैं। जैसे अब हम एक एग्जांपल भी ले लें, यहाँ पे ए में एक सेट ले लूँ 1 2 3, बी में एक सेट ले लूँ मैं आई माइनस आई, ये हम पढ़ेंगे आयोटा, ये मैं भी आई इसको बोल रहा हूँ, ये आप ऐसे ही समझ लो, ये आयोटा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आई माइनस आई ई। अब देखो क्या बताओ कि कोई भी एलिमेंट शेयर्ड है क्या, कॉमन है क्या? 1 2 3, 1 2 3 इसमें नहीं है, आई माइनस आई ई, आई माइनस आई ई इसमें नहीं है, तो कोई भी शेयर्ड एलिमेंट नहीं है। तो इनकी यूनियन की जब हमें कार्डिनलिटी की बात करनी होगी, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी की बात, तो वो क्या हो जाएगी सीधे सीधे, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। यहाँ पे मैं कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इससे शो कर रहा हूँ मॉडुलस साइन से, ठीक है? तो ये चीज़ हमें मिल जाती है डिसजॉइंट सेट से। तो डिसजॉइंट सेट वहाँ पे यूज़फुल था हमारा। अब आओ इस लेक्चर में हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिफरेंस ऑफ सेट्स। आप देखो डिफरेंस ऑफ सेट बहुत ही रिलेट करता है अपने इंटीग्रल जो मैनिपुलेशंस हम देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 एक्चुअली है क्या? अगर मैं इसको इमेजिन करना चाहूँ बहुत बेसिक लेवल पे, तो अगर हमारे पास 5 बॉल्स हैं एक बैग में, उसमें से मैं बोल रहा हूँ कि -3 कर दो, तो ये जो 3 जो भी हम देखो, आप ये चीज़ देखो, प्लस माइनस जो भी लगाते हैं वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब वो बहुत कंपैटिबल है। मैं कहना ये चाहता हूँ, बहुत इसको बेसिक लेवल पे आप समझिए। जैसे 5 है, तो 5 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब कैसा है वो? 5 एक नंबर है, तो एक नंबर में से आप एक नंबर ही घटा सकते हो। जैसे हम सेट्स के अभी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ए माइनस बी, तो ये क्या है? एक सेट है, एक सेट में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? एक सेट ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका हमें सेंस बनाना है, इसका हमें सेंस बनाना है कि इसके सब्ट्रैक्शन का सेंस क्या बनेगा, कि हम दो सेट ले रहे हैं तो उनके डिफरेंस का मीनिंग क्या है। तो मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस इंट्यूशन से कि अगर आपके पास 5 बॉल्स हैं एक बैग में, तो -3 मतलब कि वैसे ही सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आप 3 उसमें से एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो, तो जो रिमेनिंग लेफ्ट ओवर जो होंगे, ये देखो ये क्या है, ये लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट ओवर जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके? ये सब्ट्रैक्शन की वैल्यू हो जाएंगे 2, आंसर विल बी 2। यहाँ से हमें आउटपुट मिल गया। बस यही सेम इंट्यूशन हमें लगाना है किस पे? सेट्स पे। सेट्स को भी आगे भी एक बैग मान लो, ए, ये कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू AN, मान लो अगर मैं मानता हूँ इसकी कार्डिनलिटी n है, और ये सेट क्या है आपका? दूसरा सेट ये B है, A सेट B सेट, और B में भी क्या है? एलिमेंट्स क्या है? B1 B2 डॉट 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 अप टू BR, अगर इसकी कार्डिनलिटी मैं R मान के चलता हूँ। तो आप देखो, अगर मैं इसके सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ तो आपको करना क्या है? आपको देखना है कि इस जो पहला वाला बैग है इसमें कितने टाइप के ऐसे एलिमेंट हैं जो इसमें हैं, बस उन्हीं को आपको निकाल देना है। बात समझो आप, ठीक है? ये थोड़ा जनरल, ये मैंने जो दिया है ये, इसको आप याद रखे रहना, ये थोड़ा जनरल एग्जांपल है जिसको हम यूज़ करेंगे काफ़ी सारे केस में, बट पहले समझते हैं एक टेंजिबल एग्जांपल जो समझ में आ रहा हो, ठीक है? जैसे A B
सी डी ई, ये एक सेट ए है, मैं बी एक सेट लेके चलता हूँ, ठीक है, सी ई पाई ई स्क्वायर। आप देखो सॉरी, तो ए माइनस बी, देखो आप इसको दिखाने का ना दो तरीके हैं स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड बुक्स में आप ये देखोगे। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये स्लैंटेड बी, तो इट मीन्स कि ए माइनस बी हम कर रहे हैं, ठीक है, ए माइनस बी, ये दोनों सिंबल आप कुछ भी मतलब यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हमारा मतलब वो सारे एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। आप देखो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। अभी तो मैं इंट्यूशन दे रहा था बट ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ही है कि वो सारे एक्सेस जो ए में बिलोंग कर रहे हो बट वो बी में ना बिलोंग कर रहे हो, मतलब जो इनके इंटरसेक्शन वाली चीज़ें होंगी वो गायब हो जाएंगी। जैसे सर्कल के केस में अगर मैं एग्जांपल दूं, ये आप देखो, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, तो ये देखो ये ए के इतने सारे एलिमेंट्स ये जो हैं यहाँ पे एरिया में, इसको डार्क नहीं कर रहा हूँ अभी, चलो मैं इससे कर देता हूँ। ये जो रेड वाला जो पोर्शन है आप देखो, ये रेड वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ये शेयर्ड पोर्शन है, वो सारे एलिमेंट्स ए के जो बी में भी आ रहे हैं, बट हमें लेके क्या चलना है, हमें वो सारे एलिमेंट्स लेके चलने हैं जो सिर्फ एक्स में आ रहे हो बट बी में ना आ रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स, ये हो जाएंगे ये वाले पोर्शन, बस जो ब्लैक शेडेड पोर्शन है वो क्या है, ए माइनस बी। इसी हिसाब से आप देखो अगर, तो यह सिमिलर वे बी माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस ए की बात करूँ मैं तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बताइए, यही है आपका ये बी माइनस ए, क्योंकि बी के साथ भी ए ये सारे एलिमेंट्स, ये जो बीच वाले इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स है वो शेयर कर रहा है, तो हमको बस देखना है जो एलिमेंट्स बी में आ रहे हों बट ए में ना आ रहे हों। तो ये वाले एलिमेंट्स ए में भी आ रहे थे तो उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, बी माइनस ए बन गया। अब जो ये स्पेसिफिक हमने ऊपर एग्जांपल लिया है, इसके आंसर की मैं बात करूं अगर, ये इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी, वो सारे एलिमेंट्स, जैसे देखो ए बी में आ रहा है नहीं, तो इट विल बी इन ए माइनस बी, देखो बी नहीं आ रहा, वेरी गुड, बी भी है, सी, हाँ यहाँ पे देखो सी कॉमन एलिमेंट है, तो सी देखो बी में आ रहा है, हमें क्या करना है, ए में से बी को घटा देना है, मतलब बी के जो एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं बस उन्हें निकाल देना है हमें ए में से, इन अ सिंपल टर्म्स। तो सी हट जाएगा, डी है हमारा पास, ठीक है, डी यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी, तो डी हम इसमें रख देंगे, ई, ठीक है, ई यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट हम हटा देंगे, और बाकी सब ई पाई और ई स्क्वायर हम, अरे सॉरी पाई और ई स्क्वायर भी नहीं आएंगे क्योंकि वो तो बी के एलिमेंट हैं, तो ई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यही सारे एलिमेंट यहाँ पे हम, ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। ए बी डी, ए बी डी ही ऐसे एलिमेंट एक्स ए में हैं जो बी में नहीं है, बात समझ में आ रहा है, और बाकी ए के भी एलिमेंट्स बी में हैं। तो दिस इज़ आवर मतलब फाइनल जो अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस थे वो ये डिफरेंस पे आके हमारा, और ये देखो ना ये एक जनरल एग्जांपल है, इसका मैं थोड़ा सा इंट्यूशन देता हूँ, ये हमारा कब, ये आगे चल के मतलब अगर बहुत ही कहीं टफ, जैसे आप आईएसआई के एग्ज़ाम्स दो या फिर क्या कहते हैं सीएमआई के एग्ज़ाम्स दो, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे ऐसी सारी चीज़ें। तो हम आगे ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आईएसआई और सीएमआई के मतलब बी मैथ प्रिपरेशंस के लिए, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम अटैच रहते हैं किससे, अपने आईआईटी एडवांस के सिलेबस से, ठीक है। तो इफ़ एनीवन हु मतलब वांट्स टू प्रिपेयर फॉर आईएसआई एंड सीएमआई आल्सो, तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं एक मतलब सेपरेट एक कोर्स वर्क डिज़ाइन करूँगा आईएसआई और सीएमआई मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो अभी तक मैं अभी तक हम किस किस अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस की बात कर चुके हैं, हम एक बार रिवाइज करते हैं। अलजेब्राइक
मैनिपुलेशंस ऑन सेट्स हमने क्यों कौन कौन से देख लिए? पहला देख लिया ए यूनियन बी टाइप का जो यूनियन था। दूसरा हमने क्या देखा? ए इंटरसेक्शन बी देख लिया। तीसरा हमने क्या देखा? डिफरेंस देख लिया। ये तीनों अल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस यूज़ ही करने हैं आपको एज अ, मैं क्या बताया था शुरुआत में, बिल्डिंग मटेरियल। यही हमारे बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज़ होंगे क्वेश्चंस में। तो अब जो हमारी चीज़ें बची हुई हैं अभी तक, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिनिश ऑफ करूँगा एंड देन फिर उसके बाद हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स लगाएंगे। जैसे हमारा डी मॉर्गन्स लॉ बचा है एक, तो अब हम इनके एप्लीकेशंस की चीज़ आएंगे। जितनी चीज़ें अभी तक हमने थ्योरी बिल्ड की है ना, आप देख लो एक बार। ये मैं धीमे धीमे स्क्रॉल करता हूँ, आप देखते जाओ हमने क्या क्या चीज़ें बिल्ड की हैं। देखो आप, डिसजॉइंट सेट्स है, कार्डिनलिटी ऑफ यूनियंस है आपका यहाँ पे। फिर हमने क्या डिस्कस किया, कार्डिनलिटी क्या होती है, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, यूनियन ऑफ सेट्स की कार्डिनलिटी क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। फिर ये थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम बीच में आ गया था, ये भी हमने डिस्कस किया। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे सेट्स के सबसेट्स की, और ये देखो ये आपको यही प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस मैंने बताया था आपको, ये समझ में नहीं आया होगा कि अगर हमें कोई भी रैंडम अगर सेट दे दिया है तो उसका पावर सेट हम कैसे बनाएंगे। तो आप ऐसे ही बनाओगे इसी थॉट प्रोसेस से। देखोगे जीरो कार्डिनलिटी के कितने सेट मिल सकते हैं? एक ही मिलेगा, पॉसिबिलिटी यही है। फिर सिंगलटन सेट्स कितने मिलेंगे? जितनी सेट की कार्डिनलिटी होगी उतने मिलेंगे। ऐसे बनाते चलेंगे। फिर 2 कार्डिनलिटी, फिर 3 कार्डिनलिटी, फिर 4 कार्डिनलिटी। इसीलिए मैंने कार्डिनलिटी पे इतना टाइम डिवोट किया ताकि आप पावर सेट बनाना सीख जाओ। तो आगे हम पढ़ेंगे कैंटर्स, मतलब पैराडॉक्स का हो, चाहे कैंटर्स, वो पैराडॉक्स नहीं है, वो तो सॉल्व ही हो गया है बल्कि। तो कैंटर्स लेमा पढ़ेंगे जिसमें कहता है वो कि जो पावर सेट होता है सेट का, ठीक है, पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है और जो सेट की कार्डिनलिटी होती है उसमें एक रिलेशन होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस में। तो काफ़ी वो 1 1 on 2 वाला जो केस होता है वो बहुत ही मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था थोड़ा सा आर्बिट्री नंबर ऑफ सेट्स को कैसे हम यूनियन और उनका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, क्या उसका इंट्यूशन है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमने बिल्डअप की हैं। अब जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, देखो आप, वो क्या होगा इनका अल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस पे जो क्वेश्चंस जो बनते हैं, ठीक है, हम चेकआउट करेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगले लेक्चर में मैं जो पढ़ाऊँगा आपको वो होगा आपका स्पेशल बढ़िया टॉपिक, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। वो यही यूज़ करेंगे ये आपके डिफरेंस फार्मूला को, ठीक है। और उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और ये जो डिफरेंस ऑफ सेट है ये रिलेटेबल है। हम देखेंगे थोड़ा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाएगा जब हम यूनिवर्सल सेट इंट्रोड्यूस कर देंगे उसमें, ठीक है। हम एक यूनिवर्सल सेट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक फिनिश ऑफ करने के लिए ये डी मॉर्गन लॉ के साथ ये हमारा सेट थ्योरी आई थिंक फिनिश ही हो जाएगा। फिर हम इस पर इसके एप्लीकेशंस में थोड़ी इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या होता है ए यूनियन बी, क्या ये इक्वल होता है बी यूनियन ए के, क्या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। मतलब जैसे आप 5 में 3 ऐड करो या आप 3 में 5 ऐड करो, आंसर विल बी द सेम। तो क्या ये सेट्स पे भी इक्वल होंगे? देख रहे हो आप, मैं बस प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल चीज़ें ये, बट ये सब कुछ सेंस बनाते हैं किस सेंस में कि प्रॉपर्टी क्या शेयर कर रहे हैं क्या। मतलब जैसे इंटीजर होते हैं, जैसी वो प्रॉपर्टी शेयर करते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव बोलने का सेंस आप समझ रहे होगे, वो कम्यूटेटिव होते हैं। 8 5 जा 40 करो आप, चाहे 5 8 जा 40 करो, आंसर आपको 40 आना है। 5 में आप 3 ऐड करो 8 आएगा, चाहे आप 3 में 5 ऐड करो आंसर 8 आना है। तो क्या ये प्रॉपर्टी सेट्स भी इन जनरल केस होल्ड करते हैं? इसका आंसर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम प्रॉपर्टी शेयरिंग की बात आगे करते चलेंगे, तो आपको दिखेगा कि नहीं ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है सेट्स भी, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, ओके, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।